क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जब 7 भाई शिकार पर गए थे, शाम होने को चली थी, तभी बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई लेकिन खुद को संभाला। उसने सोचा अगर भाइयों को पता चला तो बहुत परेशान होंगे, मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने जल्दी से बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि अगर भाई ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। जब शाम को 7 भाई घर लौटे तो बहन ने सभी के लिए खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि 7 भाई अपना उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन आज की साग तो लाजवाब बनी है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब 7 भाई शिकार के लिए जंगल गए तो उसी बात पर चर्चा छिड़ गई कि बहन ने साग में ऐसा क्या डाली थी कि उसका स्वाद इतना लजीज था। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे। शाम को 7 भाई जल्दी घर लौट आए तो देखा बहन खाना बना रही है। तब बड़ा भाई उसके पास जाकर बोला, बहन तुमने कल साग में ऐसा क्या डाली थी कि उसका स्वाद बहुत ही अनोखा था। बहन पहले तो बात को टालने की कोशिश की लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बता दिया उसकी एक उंगली कट गई थी और उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग में मिला दिया था। जैसे ही यह बात 6 भाइयों के कानों तक पहुंची तो मानो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। शाम को जब 7 भाई एक साथ बैठे थे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहने लगा, सोचो जब बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी इस क्रूर विचार पर सहमति जताते हुए बोला, हाँ अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, परंतु सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने सोचा कैसे हो सकता है कि कोई अपनों के साथ इतना भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल ही हम लोग बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर मारकर उसको मार डालेंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया, प्यारी बहन तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन खुश थी लेकिन इतनी दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो वह रहा तुम्हारा ससुराल, वहाँ तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। भैया ये क्या कर रहे हो, उसने घबरा कर पूछा, पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता। उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं था। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था तभी बहन भाई के सामने करुण स्वर में गाना शुरू कर दी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को आगे बढ़ा। बहन ने पुनः वही करुण गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना साधने में असफल रहा। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोला, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही वार में मार डालना, अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वह अपनी प्राण त्याग देगी लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना न पड़े। फिर उसने करुण स्वर में वही गीत गाई, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन की शव को टुकड़ों में काट उसके मांस को पकाया जा रहा था लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो ये निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने
के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया, उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहाँ बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर बांस के समूह पर पड़ी जो कि बहुत बड़ी और घनी थी और ये बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। तो संत ने सोचा, क्यों न बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गाँव में जा पहुंचे जहाँ वे सातों भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया, नहीं बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भाप गया कि ये तो मेरी बहन की आवाज है जिसे हम सातों भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा गए थे। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गाँव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुँचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वही करुण गीत गाने लगता, नहीं बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, इन पापी भाइयों के घर नहीं बजोरे सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुँचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी, बजोरे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है, बजोरे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। ये सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, ये तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचा, नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है जो एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह से लिया गया था। ये सारंगी से उत्पन्न संगीत और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है इस सारंगी से मेरा कोई गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दिया और वहाँ से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं, घर एकदम साफ सुथरा मिलता, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज दोहराने लगा तो उसका संदेह बढ़ने लगा। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां चौंक गईं, हमें तो अपने ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज किए घर के एक अंधेरे कोने में छुप गया। आधी रात के करीब एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गईं। कुछ ही क्षणों में सारंगी से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक सारंगी के भीतर से धीरे धीरे एक परछाई सी उभरी जो धीरे धीरे एक लड़की की आकार लेने लगी। छोटे भाई ने जो अपने आंखों से देखा वो अविश्वसनीय था। सारंगी से एक सुंदर युवती प्रकट हुई, लेकिन जब वह दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी दिख रही थी। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान से लगाया, बर्तनों को धोया और फिर घर की सफाई करने लगी। उसकी हर हरकत में अपनापन था, जैसे वह किसी अपने के घर को सहेज रही हो। युवती ने धीरे धीरे अपने काम खत्म किए और फिर जैसे आई थी वैसे ही सारंगी में समाने लगी। छोटे भाई हिल भी नहीं पा रहा था। जब वह पूरी तरह सारंगी में समा गई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने यह रहस्य अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छुप कर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट सारंगी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तीव्र रोशनी फूटी। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी।
बूंदियां। जैसे ही तुलसी जल की बूंदें उस लड़की के ऊपर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। छोटा भाई एकदम चौंक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जिसे वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था। आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगी। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फुट फुट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे भाई ने तय किया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। छोटे भाई ने पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठने लगेंगे कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो। फिर छोटे भाई ने बताना आरंभ किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे अपने ही 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले गया और मेरे ही हाथों बहन की हत्या करवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शव को टुकड़े कर उसके मांस को पकाकर खा भी लिया। इतना सुनते ही गांव वाले की सांसें थम सी गईं। फिर छोटा भाई बोला, लेकिन पता नहीं ये ईश्वर का कैसा चमत्कार है। मेरी बहन जो वर्षों पहले इस हादसे का शिकार हुई थी, वो आज भी हम लोगों के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतना बोलकर छोटे भाई ने अपनी बहन को आवाज दिया, आओ बहन, सबके सामने आओ। बहन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह सबके सामने आई तो उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की वर्षों पहले मर चुकी थी, वो आज उन सबके सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। किसी को भी इस चमत्कार पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। गांव वालों को छोटे भाई की बातें सुनकर और उसकी बहन पर हुई अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। बहन की पुनर्जन्म की बात जब 6 भाइयों तक पहुंची तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन सी खिसक गई हो। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि इन दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, जो अपनी ही बहन को मारकर खा सकते हैं। वो गांव भला इन राक्षसों से कैसे सुरक्षित रहेगा? हमें अभी इन राक्षसों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि हमें इन पापियों को सजा देना ही होगा। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं आए दिन ये किसके लिए कब और कैसी मुसीबत बन जाए। तभी बड़े बुजुर्गों का आदेश पाकर गांव के कुछ लोग 6 भाइयों के घर गए और उनको घसीटते हुए सभी के सामने ले आए। डर के मारे सभी भाइयों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठियों और डंडों से पीटते हुए गांव की सीमा तक छोड़ा, और याद रहे आज के बाद ये कभी भी इस गांव में दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना सुनते ही 6 भाई गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपने जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी काली करतूतों को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनकी घिनौनी हरकतों को जानकर उनको हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। इधर लोगों की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। अब 6 भाइयों को लग रहा था कि आज उनके जिंदगी का आखिरी पल है और अब उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये सब सोचकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी उनकी ऐसी दुर्दशा और बेबस हालत को देखकर बहन से रहा नहीं गया और उनको बचाने के लिए आगे आई और रोते हुए गांव वालों से बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन है तो ये मेरे अपने ही भाई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। वह बार बार रोते हुए गांव वालों से मिन्नतें कर रही थी। ये सब देखकर 6 भाइयों का हृदय कांप उठा। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जिस बहन के ऊपर हम लोगों ने इतना अत्याचार किया, आज वही हमें बचाने के लिए सामने खड़ी है। उन्हें अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वे फूट फूट कर रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्रेम और क्षमा भाव को देखकर गांव वाले का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। भाई को माफ होते देख बहन बहुत खुश हुई और उनके पास गई। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग रहे थे और अपनी गलतियों को कोस रहे थे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखी नहीं गई और वह खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ कर दी। सभी भाई बहन से लिपट कर रो पड़े। ये सब देखकर गांव वालों के भी आंखों में आंसू झलक आए। अब सभी भाई बहन को लेकर अपने घर को लौट गए। अब सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करने लगे और पहले से भी ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखने लगे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही